आदाब है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। रियासती हुकूमत की जानिब से भिजवाया गया वफ्द जरांगे पाटिल को मनाने में हो गया कामयाब। वफ्द के तयक़ुन पर 1 माह के लिए जरांगे पाटिल ने मुलतवी कर दी अपनी हड़ताल। मतालिबात पूरे न होने की सूरत में 14 जुलाई से दोबारा हड़ताल शुरू करने का दिया इंतबाह। प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर की बजाय अब मुल्क भर में लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर्स। आइंदा 27 महीनों में औरंगाबाद में 3,40,000 स्मार्ट मीटर्स बिठाने का है मंसूबा। एजेंसी मुकर्रर। बिजली सप्लाई कंपनी के दफातर और मुलाजमीन के घरों से की जाएगी शुरुआत, कहा जॉइंट MD राहुल गुप्ता ने। किसानों को कर्ज फराहमी में टाल मटोल करने वाले मालियाती इदारों को सबक सिखाने शिवसेना उद्धव ग्रुप की जानिब से रियासत भर में शुरू की गई शाड़ा मुहिम। विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने ग्रामीण बैंक के इलाकाई मैनेजर का घेराव करके ली खूब खबर। और घाटी अस्पताल की एक लापरवाह स्टाफ नर्स ने काट दी एक 6 माह के बच्चे के हाथ की छोटी उंगली, मगर इंतजामिया रहा खामोश। इंडियन ह्यूमन राइट्स के जिम्मेदारान ने कार्रवाई के मुतालिबे पर की 1 रोज़ा अलामती हड़ताल। सिविल अस्पताल में भी पेश आया एक अजीब व गरीब वाक़या। 1 माँ अपने नौमौलूद को फेंकने हो गई थी दवाखाने से गायब। मराठा योद्धा जरांगे पाटिल ने अपनी हड़ताल वापस लेने का ऐलान करते हुए हुकूमत के नुमाइंदों की मौजूदगी में गांव की ख़वातीन के हाथों पानी पीकर अपनी हड़ताल ख़त्म कर दी और अपने इलाज के लिए औरंगाबाद रवाना हो गए। वाज़ेह रहे कि मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे पर मनोज जरांगे पाटिल ने जिला जालना के अंतरवाली सराटी में चौथी मरतबा हड़ताल शुरू की थी। हालांकि इस मरतबा डॉक्टर्स ने उन्हें भूख हड़ताल न करने का मशवरा दिया था। इसके बावजूद उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए बेमियादी भूख हड़ताल शुरू कर दी थी, जिसे रियासत भर से हिमायत हासिल हो रही थी। उनकी हिमायत में आज शहर व अतराफ में कई तंजीमों ने मुजाहरे किए और मोर्चे निकाले। इसी दरमियान हुकूमत का पैगाम लेकर रियासती वजीर शंभूराज देसाई और MP संदीपान भूमरे पाटिल उनके पास अंतरवाली सराटी पहुंचे और हुकूमत के मौक़िफ़ से उन्हें वाकिफ़ करवाया। वफ्द के साथ हुई इत्मीनान बख्श बातचीत के बाद जरांगे पाटिल ने हुकूमत को 13 जुलाई तक का वक्त दे दिया कि मराठा समाज को रिजर्वेशन और उनकी तरक्की के लिए दीगर सभी मतालबात मंजूर कर लिए जाएं। बसूरत दीगर 14 जुलाई को वो वक्त ज़ाय किए बगैर 5वीं मरतबा भूख हड़ताल शुरू कर देंगे और फिर उनकी ये भूख हड़ताल उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि उनके मतालबात पूरे नहीं कर लिए जाते। इसके बाद वफ्द की यकीन दहानी के बाद उन्होंने अपनी हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद रियासती वजीर शंभूराज देसाई, MP संदीपान भूमरे पाटिल और गांव की ख़वातीन के हाथों पानी पीकर उन्होंने अपनी हड़ताल खत्म कर दी और इलाज की गर्ज से औरंगाबाद के लिए रवाना हो गए। गेले अनेक वर्ष त्यांनी या ठिकाणी आंदोलन उभं केलं ते सन्माननीय मनोजदादा जरांगे पाटील मंत्रिमंडळातले आमचे सहकारी माननीय संदीपानजी भुमरे, विधिमंडळातले आमचे सहकारी राणा जगदीशसिंह पाटील, सन्माननीय राजाभाऊ राऊत, सन्माननीय बोर्डीकर ताई, इतर सर्व मनोजदादांच्या बरोबर खांद्याला खांदा लावून या आंदोलन प्रक्रियेमध्ये त्यांना सतत साथ करणारे सर्व मराठा बांधव भगिनी, मी आज या ठिकाणी दादांना विनंती करण्यासाठी सरकारच्या वतीने आलेलो आहे की त्यांच्या प्रकृतीची आम्हाला सगळ्यांनाच खूप चिंता आहे। मी आल्या झोपले असताना त्याला पाहिल्यावर म्हटलं की म्हणजे दादा तब्येत खूपच खराब झालेली आहे, तुम्ही पहिलं तब्येतीची काळजी घ्या। मी बघितलंय त्यांची तळमळ या आंदोलनासाठी किती आहे। हे आंदोलन जेव्हा उभं राहिलं त्याच्या अगोदर एक बैठक मराठा आरक्षणाच्या विषया संदर्भामध्ये मी माननीय मनोजदादांच्या बरोबर मुंबईला आम्ही केली होती। कशा पद्धतीने हे आरक्षणाचा प्रश्न पुढे न्यायचा मी आता फार काही जास्त बोलत नाही, पण नंतर ह्या आंदोलनाची प्रक्रिया सुरू झाली आणि मी प्रामाणिकपणे सांगेन, म्हणजे
एक मराठा बांधव म्हणून सांगेल, जे 10% स्वतंत्र आरक्षण करायचा कायदा महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये झाला, केवळ आणि केवळ मनोज दादांनी जो लढा उभा केला होता त्या लढ्याचं 100% हे यश आहे. आणि आता या ठिकाणी सगळे सोयऱ्यांच्या बाबतीत सुद्धा शासन सकारात्मक आहे. आम्ही सगळ्यांनी सगळे सोयऱ्यांच्या बाबतीतला प्रारूप तयार केलं, पब्लिक डॉक्युमेंटमध्ये म्हणजे लोकांच्या हरकती आणि ऑब्जेक्शन त्याच्यावरच्या मागवण्यासाठी ते दिलं. पण वेळच अशी आली की 2 महिने पूर्ण कालावधी हा लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमध्ये गेला. सगळे अधिकारी कर्मचारी निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्या त्या जिल्ह्यातल्या आदेश काढून त्यांच्याकडे वर्ग केल्यामुळे थोडंसं 2 महिने काम थांबलं. पण मी आता दादाने शब्द दिलाय, उद्याच मंत्रिमंडळ मराठा आरक्षण उपसमिती मंत्रिमंडळाचे त्यांना सदस्य म्हणून जे 5-6 मुद्दे आज मी या ठिकाणी लिहून घेतलेले आहेत त्याच्या बाबतीत माझ्या स्तरावर पाठपुरावा करण्यासाठी उद्या सगळ्या अधिकाऱ्यांची या ठिकाणी मंत्रालयामध्ये बैठक लावतो. आणि 1 महिन्याचा अवधी आज दादाने इथं दिलाय की 3-4 महत्वाच्या गोष्टी की मराठा कुणबी एक असल्याच्या ज्या 57 लाख नोंदी सापडलेल्या आहेत त्याप्रमाणे मंजुरी मिळावी. जे सगळ्या सोयऱ्यांच्या बाबतीतल्या ड्राफ्ट नोटिफिकेशन काढले ते अंतिम करावं, फायनल करून त्याचं कायद्यामध्ये रूपांतर करावं. आंतरवाली सराठी आणि राज्यातल्या इतर ठिकाणचे जे गुन्हे आहेत ते मागं घेण्याचा पूर्वी निर्णय झालाय. ती प्रक्रिया सुरू आहे, झाली नाही असं नाही, पण ती गतीनं निकाली काढावी सगळं असे ह्या ज्या आणि इतर महत्वाच्या गोष्टी ज्या दादांनी सांगितल्या त्या सगळ्यांच्या बाबतीत मी स्वतः उद्या त्याचे पाठपुरावा करतो. अंतिम निर्णय करण्यासाठी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांच्याकडे नेतो. माझी दादांना विनंती आहे की एवढ्या लाखो लोकांच्या समोर सरकारचा मंत्री म्हणून मी आपल्या साक्षीनं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या साक्षीनं ज्या ज्या गोष्टी इथं मान्य केलेल्या आहेत त्याची पूर्तता करणं ही राज्य सरकारचा मंत्री म्हणून माझी कर्तव्य आहे, माझी जबाबदारी आहे. आणि निश्चितपणे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली हे सरकार मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा सगळ्या सोयऱ्यांच्या अंमलबजावणीचा लवकरात लवकर जो 1 महिन्याचा वेळ दादाने आम्हाला दिलेला आहे त्याच्या आत निश्चितपणे याच्या बाबतीत सकारात्मक निर्णय आम्ही घेऊ एवढी ग्वाही देतो. सरकारच्या वतीनं शिष्टमंडळ आले. आपल्या ज्या सगळ्या मागण्या सगळे सोयरींची अंमलबजावणी ती तातडीनं करा म्हणून आपण उपोषण सुरू केलं. राजेसाहेब तुम्हाला बोलताना एक सांगायचं राहिलं, सगळ्या सोयरीची जी व्याख्या आहे ती आम्ही दिलेल्या व्याख्येप्रमाणे सगळ्या सोयरीची व्याख्या असली पाहिजे. आणि ही त्यावेळेस दीपक केसरकर साहेब, साहेब आणि सचिव होते जवळपास 15 ते 16 आणि CM साहेबांनी विश्वासात घेऊन ते हा मानलेले. त्याच्या आधी पण त्याच्या नंतर पण काही अधिकारी जाणून बुजून करते त्यामुळे समाजाला फटका बसायला नको ते सांगायचं राहिलं होतं. आम्ही दिलेल्या व्याख्याप्रमाणे ती घ्या. आपले भाऊ आपले असे चर्चा झाली आता साहेबासोबत की सगळ्या सोयरीची अंमलबजावणी. दुसरं मराठा आणि कुणबी एकच आहे. याच व्यासपीठावर गिरीश महाजन साहेब आले होते. त्यांनी सांगितलं होतं आपल्याला आधार लागतो कायदा पारित करायला. तर आता 57 लाख ते 63 लाख नोंदीचा आधार मिळाला. आता मराठा आणि कुणबी एक कायदा पारित करायला अडचण नाही. 2 सांगितले तुम्ही. तिसरा हैदराबादचं गॅजेट, कारण पूर्ण मराठवाडा हा पूर्वी कुणबी म्हणून असलेल्या त्या शासकाजवळ नोंदी आहेत. त्यावेळेस शासक निजाम होता. निजामाकडं कारण आता शासक ही त्यावेळेस ते शासक ही होते. त्याच्यात मराठवाड्यात पुरा मराठा समाज हा कुणबी, तर ते गॅजेट लागू करावं. सातारा संस्थांचं सुद्धा गॅजेट आहे. त्यामुळं गोरगरिबांचं तिकडं कल्याण होईल आणि बॉम्बे गव्हर्नमेंटचं. हे 3 विषय सांगितले आणि राज्य साहेबांसोबत या 3 विषयात चर्चा झाली. चौथा, आपल्या आंतरवालीसह राज्यातले सगळे गुन्हे मागं घेण्याबाबतची प्रक्रिया नुसती सुरू आहे. ते फक्त म्हणतो तर प्रक्रिया सुरू आहे. प्रक्रिया सुरू आहे का नाही माहीत नाही, पण आता राजेसाहेब आले. थोडे हे शब्दाला वेगळे आहेत म्हणून बोलायला लागलो नाही. तुम्हाला माहिती नाही कोणाची कळवळीत नाही, कारण मी कोणालाच मोजीत नाही.
त्यामुळे मी बळच कडणे उडी पण थोडंसं बोलले का करते बुवा. मला एक 5-7 अनुभव आहे. सहज जरी फोन केला आणि सांगितलं विद्यार्थ्याचं असं असं आहे तेवढं करावं लागेल खरं राजेसाहेब तातडीने ना वैद्यक कामाला लोन करून घेते. स्तुती नाही करत ती आले पण जे आहे ते आहे. मध्ये 2-4 न्यायाधीशाचा विषय होता आपल्या, ते सुद्धा होत नव्हतं 5-6 वर्षात. ते त्यांनी केलं म्हणून ते आले त्यांच्यासमोर विषय मांडले. आता केसेसच्या बद्दलचं सांगितलं. आपला 5वा मुद्दा होता शिंदे साहेबांची समिती कुणबी नोंदीची व्यक्ती तिला रद्द नाही करायचं, तिला लगातार सारखं शोधायलाच कामात ठेवायचं. सारखं 24 घंटे त्यांना मनुष्यबळ देऊन त्यांना नोंदी शोधायच्या बाबत ती एक चर्चा सांगितली. आणि बाकीचे तर दिलेलेच आहेत आपण त्यांच्याकडे नाही ते झालेलं थांबले. जरांगे पाटिल की हिमायत में मराठा समाज की मुख्तलिफ तंजीमें बड़े पैमाने पर आगे आई थीं. इसी ज़िमन में आज सकल मराठा समाज की जानिब से भी क्रांति चौक पर जोरदार एहतजाज किया गया. आया हो कि जरंगे पाटिल पिछले कुछ रोज से अपने गांव अंतरवाली सराटी जिला जालना में बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं. रियासत भर मराठा समाज और उनके तंजीमों व सकल मराठा समाज की जानिब से जरांगे की भूख हड़ताल की हिमायत और रियासती हुकूमत के रवैये की मजम्मत में मजाहरे व एहतजाज जारी हैं. शहर औरंगाबाद में भी सकल मराठा समाज की जानिब से क्रांति चौक में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए अलामती भूख हड़ताल की गई. इस मौके पर बड़ी तादाद में मराठा समाज के अफराद, नौजवान और कारकुनान मौजूद थे. की आम्हाला आमचं ह्या ज्या आम्ही अध्यादेश काढले होते, ज्या मनोज जरांगे पाटलांच्या ज्या मागण्या होत्या त्याच्यावर सरकार म्हणजे अभ्यासपूर्वक नियोजन चालू आहे, त्याच्यावर काम चालू आहे. आणि मी ओबीसी नेत्यांशी चर्चा करून आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी काढेल. मला तुमच्या माध्यमातून फडणवीसला एक प्रश्न विचारायचा आहे. ज्या वेळेस तुम्ही इतर जातींना आरक्षण दिलेले, ओबीसी समाजाला ज्यावेळेस तुम्ही आरक्षण दिलं त्यावेळेस तुम्ही मराठा समाजाच्या नेत्यांशी चर्चा केली होती का? आम्ही त्यांचं आरक्षण मागत नाही आहे. आम्हाला कायद्यात आणि संविधानात जे आरक्षण बसतं ना ते आरक्षण तुम्ही आम्हाला द्या. मराठा आरक्षणाच्या मागण्यासाठी गेल्या 6 दिवसापासून मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटील अंतरवाली येथे गेल्या 6 दिवसापासून आमरण उपोषणाला बसलेले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने आणि एकनाथराव शिंदे सरकारने जी सगळे सोयरेची दखल घेऊन जे नोटिफिकेशन काढलं होतं ते नोटिफिकेशन आत्तापर्यंत काय त्याचं कायद्यामध्ये रूपांतर न केल्यामुळे आणि मराठ्यांना ओबीसीचं आरक्षण न मिळाल्यामुळे मराठा आरक्षण योद्धा जरांगे पाटील ज्या आमरण उपोषणाला बसलेले आहेत या 6 दिवसानंतर त्याची अत्यंत अशा प्रकारची शारीरिक परिस्थिती फार प्रकृती खालावलेली आहे. त्यांनी कोणत्याही प्रकारच्या औषधोपचाराला नकार दिलेला होता, परंतु कालही काही शासनाचे लोकांनी त्यांना शब्द दिले, परंतु ते पुन्हा आज दुसऱ्या दिवशी पुन्हा फिरवले. आणि म्हणूनच जरांगे पाटील आणि जरांगे पाटलांनी ज्या ज्या मागण्या केल्या आहेत मराठा समाजाच्या संदर्भातल्या त्या मागण्यांचा कायदा ताबडतोब कायदा पारित करण्यात यावा. त्याच्यामध्ये सगळे सोयरीची मागणी आहे. दुसरी गोष्ट आमच्यावर जे गुन्हे दाखल केले होते ते गुन्हे दाखल केलेले गुन्हे काल फडणवीस साहेब म्हणाले होते मी ताबडतोब गुन्हे वापस घेण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु अद्यापपर्यंत कोणत्याही प्रकारची त्याच्यावर कारवाई झालेली नाही. मनोज जरांगे पाटिल के मतालिबात फौरी मंजूर किए जाएं. इस मतालिबे पर मराठा सकल समाज जिंतूर के एक वफ्द ने रियासती वज़ीर आला के नाम एक मेमोरेंडम तहसीलदार के सुपुर्द किया. आया रहे कि मराठा रिजर्वेशन मामले को लेकर मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल की अंतरवाली सराटी में भूख हड़ताल जारी है. उनके इस अनशन पर संजीदगी से गौर करते हुए रियासती हुकूमत फौरी उनके मुतालिबात मंजूर कर ले. इस तरह का मकतूब जिंतूर के तहसीलदार के मारिफत यहाँ सकल मराठा समाज ने वज़ीर आला के नाम भिजवाया है. इस मेमोरेंडम में मुतालबा किया गया है कि मराठा समाज को ओबीसी जुमरे में शामिल करने के लिए सरकार की जानिब से जारी किए गए एलानिये पर फौरी अमलावरी की जाए और मराठा समाज के साथ हो रही नाइंसाफ़ी खत्म की जाए. इस तरह के मुतालबात को लेकर जरांगे पाटिल भूख हड़ताल कर रहे हैं. उनकी सेहत मुतासिर हो रही है, इसलिए हुकूमत फौरी उनके मुतालबात तस्लीम कर ले. इस मौके पर हुकूमत की सर्दमोहरी के रवैये की मजम्मत व मुखालफत की गई और इंतबाह दिया गया कि बसूरत दीगर समाज की जानिब से शदीद एहतजाज छेड़ दिया जाएगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी. मुल्क भर में अब प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर की बजाय स्मार्ट मीटर नस्ब किए जाएंगे. ये इत्तला बिजली सप्लाई कंपनी के जॉइंट एमडी राहुल गुप्ता ने दी. उन्होंने बताया कि औरंगाबाद के लिए भी आइंदा 27 महीनों में 3 लाख से ज़ायद स्मार्ट मीटर नस्ब करने का टारगेट दिया गया है और इस मुहिम का आगाज़ बिजली सप्लाई कंपनी के दफातर और मुलाजमीन के घरों से किया जाएगा.
राहुल गुप्ता ने इस स्मार्ट मीटर के बारे में मजीद जानकारी यूं दी है कि ये जदीद तर्ज के मीटर ग्राहक के मोबाइल से कनेक्ट रहेंगे और इस तरह अब मुलाजिमीन के जरिए ली जाने वाली मीटर रीडिंग का तरीका ख़त्म हो जाएगा और गलत रीडिंग के इंदराज के शिकायत के मामलात भी ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह ग्राहक के ज़रिए रोज़ाना कितनी बिजली खर्च होती है, उसके कौन कौन से बिजली के वसाइल ज़्यादा बिजली खर्च कर रहे हैं, इसकी मालूमात भी मिलेगी। दूसरी जानिब इंसानों के ज़रिए रीडिंग लेने वाली एजेंसियाँ बर्खास्त कर दी जाएंगी, जिससे गलत रीडिंग लेने की ग्राहकों की शिकायत यकसर ख़त्म हो जाएंगी। इस तरह का खुलासा भी राहुल गुप्ता ने किया है। वाज़ेह हो कि इससे पहले मुल्क भर प्रीपेड मीटर लगाए जाने के आम चर्चे थे, ताहम अब इस मामले में महावितरण ने यू टर्न ले लिए जाने की बात सामने आई है और अब स्मार्ट मीटर लगाए जाने का खुलासा किया जा रहा है। किसानों को फसल कर्ज फराहमी के मामले में टाल मटोल करने वाले मालियाती इदारों को सबक सिखाने के लिए शिवसेना उद्योग ग्रुप की जानिब से शाड़ा नामी मुहिम शुरू की गई, जिसके तहत विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने आज ग्रामीण बैंक के डिविजनल मैनेजर का घेराव किया और उनकी खूब खबर ली। किसानों को फसल कर्ज देने से इनकार या आनाकानी करने वाले बैंकों की इस शाड़ा मुहिम के तहत आज औरंगाबाद में वाक़ महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के डिविजनल दफ्तर पर जाकर शिवसेना की जानिब से जानकारी हासिल की गई। इसी तरह जिला भर के 117 बैंकों के सामने भी पार्टी की जानिब से एहतजाज मुजाहरे करते हुए बैंकों के मैनेजरों से जवाब तलबी की गई। मेहनत कश किसानों की मदद और राहत रसानी के लिए शिवसेना उद्योग ग्रुप के शिवसैनिक हमेशा मुस्तैद और तैयार हैं। उनके फसल कर्ज के मामलात की फौरी यकसुई की जाए, वरना शिवसेना अपने तरीके और स्टाइल से एहतजाज करेगी। इस तरह के इंतबाह भी इस मौके पर बैंकों को दिए गए हैं। दरियासना विधान परिषद में अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे आज औरंगाबाद के ग्रामीण बैंक के इलाकाई दफ्तर पहुंचे और फसल कर्ज से मुतालिक जानकारी हासिल की। नीज कहा कि बैंक अगर आइंदा दिनों किसानों को फसल कर्ज देने से इनकार करते हैं तो इन बैंकों के बोर्डों पर सियाही फेर दी जाएगी। इसी तरह बैंक के मैनेजरों के मुंह पर भी कालक पोती जाएगी। इस तरह का शदीद इंतबाह भी दानवे ने दिया है। एक तरफ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बैंकों को डुबा रहे हैं और बैंक कह रही है कि किसानों की रिकवरी कम है। इसके खिलाफ हमने किसानों के अनेक फाइल हर ब्रांच में पेंडिंग है और इसलिए किसानों को तुरंत फसल के लिए कर्जा मिलना चाहिए, ये डिमांड लेके हम ये संभाजी नगर में कम से कम 117 बैंक पे आज आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे प्रकार सामने आए हैं। बैंक मैनेजर कर्जा देना कबूल करता है, बाद में उससे मॉर्गेज करता है, मॉर्गेज हुए बाद कर्जा मंजूर करते वक्त उसको कुछ पैसे मांगता है, फिर वो किसान नहीं दे सकता और उसके बाद किसानों ने आत्महत्या करने की घटना संभाजी नगर में हुई। ये बड़ी शर्मनाक घटना है, इसके खिलाफ भी शिवसेना आवाज उठा। आंदोलन चालू है। हम 117 बैंक मैनेजर के तरफ आज घेराव किया है हमने और इनको ये सब जितने पेंडिंग फाइल्स है तुरंत उसका डिसीजन, एक तो रिजेक्ट करो नहीं तो एक्सेप्ट करो। आगे नहीं, ये महीना भर ये चालू रहने वाला है जब तक पूरा हमारा पेड़ नहीं होती नहीं, जब तक ये सब चालू रहेगा। बैंक मैनेजर के घर से देते क्या कर्जा? सरकार का पैसा है, उसके घर के लेते क्या, पगार में से लेते क्या कर्जा? बाकी कोई पूछो ना, सब किसानों क्यों पूछते तू? एएमसी इंतजामिया की जानिब से एड एजेंसियों के जिम्मेदारान को नोटिस जारी की गई थी कि उनकी जानिब से शहर भर में लगाए गए तमाम होर्डिंग्स के स्टेबिलिटी ऑडिट सर्टिफिकेट्स दाखिल किए जाएं, जिसके बाद 410 होर्डिंग्स में से 300 से जायद होर्डिंग्स के स्टेबिलिटी ऑडिट रिपोर्ट्स दाखिल की गई हैं। लेकिन जिन होर्डिंग्स की स्टेबिलिटी ऑडिट रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी इसका किसी को कोई इल्म नहीं है, जिससे ये पता चलता है कि अब म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने इस मुहिम को ठंडे बस्ते में डाल रखा है। स्ट्रक्चरल ऑडिट के बाद ये सवाल भी सामने आता है कि क्या शहर में सभी 410 होर्डिंग्स मंजूर शुदा या इत्मीनान बख्श हैं? ताहम इसका जवाब अभी तक नदारद दिखाई दे रहा है। अया रहे कि मुंबई के घाटकोपर में पिछले अरसे एक बड़े होर्डिंग के गिर जाने से उसकी जद में आकर और दबकर 16 अफराद की जानें चली गई थी। इस सानहे के बाद रियासत भर की सभी होर्डिंग्स ज़ेरे बहस आई थीं और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने तो इस सानहे से पहले ही मार्च के महीने में चली तूफानी हवाओं के बाद तमाम होर्डिंग मालिकान को नोटिस दिए थे। बाद अज़ां घाटकोपर सानहे के बाद रियासती हुकूमत ने अंदरूने 15 यौम होर्डिंग्स के
स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के अहकाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों को दिए थे, जिसके तहत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने शहर में 14 होर्डिंग्स एजेंसियों को होर्डिंग और मुताल्लिका इमारतों के स्ट्रक्चरल ऑडिट की रिपोर्ट अंदरून 8 यौम पेश करने के ऑर्डर दिए थे और मुताल्लिका रिपोर्ट दाखिल न करने वाली होर्डिंग्स को गैरकानूनी करार देने और मुनहदिम करके मुताल्लिका इमारतों को सील करने के इंतबाह भी दिए गए थे। एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने होर्डिंग मालिकान व एजेंसियों की मीटिंग भी ली, जिसमें ऑडिट रिपोर्ट की मुद्दत खत्म हो जाने का मामला भी सामने आया और 140 होर्डिंग के गैर कानूनी होने का खुलासा एडमिनिस्ट्रेटर ने किया था। 4 जून तक दी गई मुद्दत में एजेंसियां ऑडिट रिपोर्ट पेश कर चुकी हैं, ताहम ये रिपोर्ट और कार्रवाई दोनों भी अभी तक गुलदस्ते में होने की बात अब सामने आई है। नाजरीन, हमारे शहर में भी ईद उल अजहा 17 जून को मनाई जाएगी, लिहाजा ईद कुर्बान के मौके पर सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए जुमेरात के बाज़ार में बड़े पैमाने पर बकरों का कारोबार हुआ। नाजरीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जानिब से अपने रब की ख्वाहिश और उसकी खुशनुदी के मुताबिक अपने लख्त जिगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का जो अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतना पसंद आया कि क़यामत तक के लिए इस तारीख़ी वाक़े को ज़िंदा रखने के लिए खालिक़ कायनात ने हर ज़ी हैसियत मुसलमान पर 10 ज़िलहिज्जा को सुन्नत इब्राहिमी की तकमील लाजिम कर दी, जिसके सबब हर साल 10 ज़िलहिज्जा को ईद उल अज़हा मनाई जाती है और सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए बंदगान तौहीद कुर्बानी करते हैं। साल रवां ईद उल अज़हा 17 जून को मनाई जाएगी, जिसकी मुनासिबत से हर जुमरात को शहर में भरने वाले हफ्तावारी बाज़ार में बड़े पैमाने पर बकरे फ़रोख्त के लिए लाए गए हैं। इस बाज़ार में 15,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपयों तक के बकरे दस्तयाब थे, जहां सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए बंदगान तौहीद अपनी हैसियत के मुताबिक बकरे खरीदते दिखाई दिए। बकरा बेचने के वास्ते आए हुए और ये जो है रेट अभी 21,000 बोल रहे हैं इसके। हम यहीं के कोकनवाड़ी औरंगाबाद। हाँ, अभी जो है तो कस्टमर अब शुरू है, सुबह से जो है तो खाली देख देख के जा रहे थे, अब जो है तो लेवल चालू हो रहा है। ये प्रॉपर औरंगाबाद के ही, जैसे भी अब सामने वाला जो लेता है बोलने को तो अपन बोल रहे हैं जो तो 21,000 और वो 30,000 का है उधर का। कितने बकरे लेकर आए बेचने को तो ये 2 बकरे हैं अभी। ये बहुत कम है, अपने औरंगाबाद में बहुत कम लोग करते हैं इसकी कुर्बानी। अभी अपन ने लाए अभी पहले टाइम, मांग रहे अभी 1-2 लोग उसको। अपन ने इसको 35 बोले, कम करके दे देंगे थोड़ा। कहाँ तक देना है आपको? 35 का ऑफर रखे, थोड़ा कम करके दे देंगे। यहाँ पर बकरा अच्छा है, 1 नंबर बकरा है। बकरे का रेट है 16,000 से चालू है, तो 18-20 हज़ार तक बकरा है। यहाँ पर एक से एक भारी भारी बकरा है। हमारे पास 60 बकरे। क्या रेट लगाया है? यहाँ पर 60 बकरों में कम से 40 तो है, 20,000 का है, 18,000 का है, 14,000 का भी है। कम से कम क्या रेट है? कम से कम तुम्हारे को 14,000 रुपये का रेट है। मेरे पास में ना तो फॉर्म है बकरों का, और इस बार माहौल भी ज़रा अच्छा है, मार्केट भी ज़रा अच्छा है। सस्ते भी बकरे हैं, महंगे भी बकरे हैं, मीडियम भी बकरे हैं। मतलब अमीर और गरीब? हाँ, सबके लिए अभी ये बारी ऐसा माहौल है कि अभी के लिए सब अमीर गरीब सबके लिए मतलब रीजनेबल रेट है। नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करवाने की गर्ज से स्मार्ट सिटी और लाइट हाउस के इश्तराक से फिटनेस ट्रेनर का कोर्स शुरू किया गया था। ये कोर्स मुकम्मल करने वाले नौजवानों में सर्टिफिकेट्स की तकसीम के लिए एक तकरीब गुज़िश्ता जुमेरात को रखी गई, जहां म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों उनमें सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। वाज़ेह रहे कि दौर जदीद के तकाज़ों को पूरा करते हुए नौजवानों में काबिलियत पैदा करने और उन्हें रोज़गार फराहम करवाने के मकसद से स्मार्ट सिटी और लाइट हाउस के इश्तराक से मुख्तलिफ स्किल्ड कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत फिटनेस ट्रेनर कोर्स मुकम्मल करने वाले नौजवानों में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के हाथों सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर ने नौजवानों की रहनुमाई करते हुए कहा कि आप लोग जब फिल्म देखते हैं तो उसका हीरो जिस्मानी एतबार से 6 पैक का मालिक होता है, लेकिन विलन भी 6 पैक का हामिल होता है। इसके बावजूद आप हीरो को पसंद करते हैं। अब आप पर यह मुनहसर है कि आप हीरो बनना चाहते हैं या विलन। इस मौके पर उन्होंने तलबा से बातचीत भी की। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में
स्मार्ट सिटी की अर्पिता शरद, लाइट हाउस की सेंटर चीफ पूजा देड़े, श्रीकांत साड़वे, अभिषेक जेले, ओम गुप्ता, मोनिका गायकवाड़ और दीगर ने अहम रोल अदा किया। इस तकरीब में अल्टीमेट फिटनेस के स्किलिंग पार्टनर अरफात, रिजवान शेख और डॉक्टर खिलजी भी मौजूद थे। अपने कामों में लापरवाही बरतने वाली स्टाफ नर्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, इस मतालबे पर इंडियन ह्यूमन राइट्स के जिम्मेदारान ने गुज़िश्ता जुमेरात को घाटी अस्पताल के अहाते में एक रोज़ा अलामती हड़ताल की। हड़ताल करने वालों का कहना है कि गुज़िश्ता दिनों एक 6 साला मासूम लड़का घाटी दवाखाने के बच्चों के वार्ड में शरीक किया गया था, जिसके हाथ पर सलाइन लगाई गई थी, मगर सलाइन फेल हो जाने के सबब ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ नर्स ने लापरवाही का मुजाहरा करते हुए सलाइन निकालते वक्त उस मासूम की आखिरी छोटी उंगली भी कैंची से कुतर दी थी और कटी हुई उंगली बैंडेज में लपेट कर फेंक दी थी। इस बात का जब उस मासूम के रिश्तेदारों को पता चला तो उन लोगों ने इस लापरवाह स्टाफ नर्स के खिलाफ बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी, मगर अफसोस की बात तो यह है कि लापरवाही का मुजाहरा करने वाली इस नर्स के खिलाफ अब तक घाटी इंतजामिया ने कोई एक्शन ही नहीं लिया है, जिस पर इंडियन ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने गुज़िश्ता जुमेरात को घाटी दवाखाना के अहाते में एक रोज़ा अलामती हड़ताल की और घाटी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इस लापरवाह नर्स को फौरी बरतरफ किया जाए, उसकी पुश्तपनाही करने वाले अफसरान के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए और उस मासूम के रिश्तेदारों को नुकसान भरपाई अदा की जाए। मेरा नाम आसिफ अबरार खान है, भारतीय मानवाधिकार परिषद औरंगाबाद का मैं जिला अध्यक्ष। 1 साल पहले घाटी के अंदर एक पेशेंट आए थे, छोटा बच्चा था 6 महीने का, बच्चे का नाम था उस्मान। 24 नंबर वार्ड में उन्होंने इलाज के लिए उसको शिफ्ट किए थे। ट्रीटमेंट होने के बाद में जब बच्चे की सलाइन निकालने की थी तो आरती पठारे नाम की जो वहाँ पे जो नर्स थी परिचारिका, उसने क्या कि बैंडेज के साथ में बच्चे की उंगली काट दी। अब उंगली काटने के बाद में क्या हुआ कि जब उस पर जब एक्शन लिया गया तो बेगमपुरा पुलिस स्टेशन के अंदर जो उसके ऊपर जो 338 के तहत 30/10/2023 को गुना दाखिल हुआ। अब वो विषय को 1 साल हो गया, वो बहुत नॉर्मली कलम लगी उसके ऊपर, और इसके अंदर जो तो आरती बड़े जो नर्स है उस पर घाटी प्रशासन यानी डीन साहब की तरफ से, वैद्य के अधीक्षक तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इससे पहले हमने उनको पत्र दिए कि बस पर कार्रवाई करो, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं, और हमें पत्र दिए कि बस पर कार्रवाई करो, फिर भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की। हमको कहा कि हमने बम्बई को अहवाल भेज दिए बोले। फिर मैंने बम्बई के हेड ऑफिस पे अहवाल को RTI लगाया, तो बम्बई के हेड ऑफिस को कहना है कि भाई उन्होंने पहले कोई ऑलरेडी कार्रवाई कर चुके। कार्रवाई क्या की है, तो एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दी। तो इसमें हमारी प्रमुख मांग इसमें हमारी ये है कि जो नर्स है उसके पर जो है तो भारतीय दंड विधान संहिता अधिनियम 1860 के हिसाब से 420, 315, 511, 34 के तहत और वैद्य के व्यवसाय कायदा के 33, 36, 112, 17 के अनुसार कायदेशीर कार्रवाई करना और उसको सेवे से बरतरफ करना और उसकी ये घाटी हॉस्पिटल में से हकाल पट्टी करना। नाजरीन, हमारे शहर में मौजूद सिविल अस्पताल में आज एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। इत्तला है कि एक माँ अपने नवमौलूद को फेंकने के लिए दवाखाने से फरार हो गई। जब वो दवाखाने में दिखाई न दी तो स्टाफ में बेचैनी फैल गई और उसकी तलाश शुरू कर दी गई। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद स्टाफ ने मां को ढूंढ निकाला और उसे फिर से दवाखाने में शरीक कर लिया। ये वारदात शहर के डिस्ट्रिक्ट सिविल अस्पताल में रूनुमा हुई, जहां एक खातून डिलीवरी के लिए आई। उसने एक बच्चे को जन्म दिया, ताहम जजगी के बाद उस खातून ने अपने नौजायदा बच्चे को अस्पताल से कुछ दूरी पर एक दरख्त के नीचे लावारिस हालत में डाल दिया और गायब हो गई। ताहम जैसे ही ये बात फैली तो उस माँ को ढूंढ लिया गया और फिर दोबारा उसके बच्चे के साथ उसे अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। ये वारदात बुध के रोज रूनुमा हुई है और इस मामले में सिडको MIDC पुलिस थाना में MLC भी दाखिल की गई। मुलजिम माँ का नाम मीना सखाराम वाहुड़े बतलाया गया है। बताया जाता है कि खातून बच्चे को अस्पताल से करीब एक दरख्त के नीचे डालकर अभी खुद भी अस्पताल ही के इलाके में मौजूद थी और जब मुलाजिमीन ने उससे पूछा तो उसने गैर इत्मीनान बख्श और गुमराह कुन जवाब दिए और बच्चा छोड़ देने का भी इकरार किया। तो सब लोग मज़कूरा दरख्त के नीचे पहुँचे और बच्चे को दोबारा अस्पताल लाया गया। लक्ष्मण चौड़ी से कैलाश नगर जाने वाले रास्ते के दरमियान डिवाइडर्स तामीर करके उसमें पोल्स लगाए गए और अब वायर शिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया गया है। ये काम मुकम्मल हो जाने के बाद रास्ते के किनारे मौजूद बिजली के खंभे हटा दिए जाएंगे।
वाज़ेह है कि लक्ष्मण चावड़ी से कैलाश नगर तक डीपी रोड में हायल रुकावटें कई साल कबल एएमसी इंतजामिया ने दूर कर दी थी। इसके बाद यहाँ सीमेंट रोड भी तैयार कर लिया गया, मगर रास्तों के दरमियान बिजली के खंभे नहीं हटाए गए थे, जिसकी वजह से न सिर्फ यहाँ बार बार ट्रैफिक जाम हो रहा था, बल्कि व्हीकल सवार भी हादसात की जद पर थे। इस ज़मन में हमने MCN पर खबर भी दिखाई थी, जिसके बाद म्यूनसिपल इंतजामिया हरकत में आ गया और जब ये देखा कि रास्तों के दरमियान हायल खंभे हटाने के मामले में मुताल्लिका इंतजामिया टाल मटोल कर रहा है, तो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने एक अहम और सख्त फैसला लेते हुए रास्तों के दरमियान मौजूद बिजली के खंभे खुद ही हटाने का मंसूबा बनाया और उस पर गुज़िश्ता जुमेरात से अमल शुरू किया गया, जिसके तहत रास्तों के दरमियान डिवाइडर तामीर कर लिए गए और वहाँ नए इलेक्ट्रिक पोल लगा दिए गए और अब वायर शिफ्टिंग का काम शुरू किया गया है, जिसके लिए इलाके की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई। इत्तला है कि वायर शिफ्टिंग के बाद बिजली बहाल कर दी जाएगी और फिर रास्ते के दरमियान मौजूद पुराने बिजली के खंभे वहां से हटा दिए जाएंगे। यसगांव तालुका खुल्दाबाद में जारी तरक्याती कामों का मुताल्लिका अफसरान ने जायजा लिया और एजेंसी को ज़रूरी हिदायतें दी। ये जायजाती विजिट गुज़िश्ता रोज 12 जून को यसगांव नंबर 2 की ग्राम पंचायत को दी गई और तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। इस मौके पर अहम शख्सियात के हाथों ग्राम पंचायत के अहाते में शजरकारी भी की गई। इस जायजे में उमूमी बैतुल खला के अलावा बिहार पैटर्न की शजरकारी, जाती बैतुल खला के गढ़ों व दीगर कामों की मंजूरी देने का तयक्कुन भी दिया गया। विजिट देने वालों में प्रोजेक्ट डायरेक्टर पानी व सफाई शोबा प्रकाश नायक, BDO डिप्टी इंजीनियर सैंधाने, एक्सटेंशन ऑफिसर सत्यजीत देशमुख, वैशाली जगताप, टोनगिरे मैडम व दीगर शामिल थे, जबकि दीगर अफराद में सरपंच रेणुका अरुण खंडागड़े, MD मुड़े, मधुकर खंडागड़े, ग्राम पंचायत मेंबरान व दीगर अफराद शरीक थे। नागपुर मुंबई हाईवे पर लाड़गांव से करीब एक क्रूज़र गाड़ी पलट गई, जिसमें सवार 10 अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाने में शरीक किया गया है, जबकि जिन मुसाफिरों को मामूली चोटें आई थी उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाकर डिस्चार्ज कर दिया गया। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक फुलमरी की पाथरे फैमिली के अफराद किसी फंक्शन में शिरकत की गर्ज से एक क्रूज़र गाड़ी में सवार होकर कोपरगांव जा रहे थे कि एक पिकअप वैन मुखालिफ सिमत से आकर उससे टकरा गई, जिसकी वजह से क्रूज़र पलट गई और उसमें सवार 10 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें इलाज की गर्ज से सरकारी अस्पताल पहुँचाया गया है। उनमें से 5 अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं, जबकि दीगर 5 अफराद को मामूली चोटें आई हैं। शदीद ज़ख्मी अफराद को फर्स्ट एड देकर मज़ीद इलाज के लिए घाटी दवाखाना भिजवा दिया गया है, जिनमें फुलमरी के साकिनान लक्ष्मीबाई पाथरे, भीमराव ढेमाजी पाथरे, शिवनाथ भीमराव पाथरे, शिवनाथ चंपत जाधव और पीसादेवी औरंगाबाद की रानीबाई भानुदास शिरकर शामिल हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रियासती हुकूमत की जानिब से भिजवाया गया वफ्द जरांगे पाटिल को मनाने में हो गया कामयाब। वफ्द के तयक्कुन पर 1 माह के लिए जरांगे पाटिल ने मुलतवी कर दी अपनी हड़ताल। मतालिबात पूरे न होने की सूरत में 14 जुलाई से दोबारा हड़ताल शुरू करने का दिया इंतबाह। प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर की बजाय अब मुल्क भर में लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर्स। आइंदा 27 महीनों में औरंगाबाद में 3,40,000 स्मार्ट मीटर्स बिठाने का है मंसूबा। एजेंसी मुकर्रर। बिजली सप्लाई कंपनी के दफातर और मुलाजमीन के घरों से की जाएगी शुरुआत, कहा जॉइंट MD राहुल गुप्ता ने। किसानों को खर्च फराहमी में टाल मटोल करने वाले मालियाती इदारों को सबक सिखाने शिवसेना उद्धव ग्रुप की जानिब से रियासत भर में शुरू की गई शाड़ा मुहिम। विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने ग्रामीण बैंक के इलाकाई मैनेजर का घेराव करके ली खूब खबर। और घाटी अस्पताल की एक लापरवाह स्टाफ नर्स ने काट दी एक 6 माह के बच्चे के हाथ की छोटी उंगली, मगर इंतजामिया रहा खामोश। इंडियन ह्यूमन राइट्स के जिम्मेदारान ने कार्रवाई के मुतालिबे पर की 1 रोज़ा अलामती हड़ताल। सिविल अस्पताल में भी पेश आया एक अजीब व गरीब वाक़या। 1 माह अपने नौमौलूद को फेंकने हो गई थी दवाखाने से गायब। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।